मैथ 202 की असाइनमेंट 1 है स्प्रिंग 2024 की। यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है हमने b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग मेंबरशिप टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका आंसर। इसको आपने क्या करना है कि आपने हमारे पास जैसे कि अब इस चीज़ को हमने प्रूफ करना था, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास b माइनस ए को। अब ये हमने प्रूफ करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें b माइनस ए को सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हम ए बी यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का एक टेबल में इसको ऐड करेंगे और फिर इस पूरी वैल्यू को b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन b माइनस ए। तो सबसे पहले वैल्यूज़ कैसे लेनी है, ए की वही वैल्यूज़ 2 पर 1 ले लें, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि या तो आप ट्रू फॉल्स होती है, ये सेम वैसे ही है। इन दोनों को 1 1 ले लें और 0 0 और b की 1 0 1 0 वैल्यूज़। ठीक है, अब एक कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी वैल्यू हमारे पास हो, अगर तो 1 है तो वो 0 हो जाती है, 0 हो तो 1 हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं u माइनस सी। ठीक है, अगर मतलब यूनिवर्सल जो भी हमारे पास होगा उसमें से माइनस कर देंगे सी, जो भी है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यू में मतलब जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सारी आ जाएंगी। तो अगर सिंपल इजी का अगर हमारे पास सिर्फ 1 लिखा हो तो उसको आप सिंपल इसको समझ लें कि 1 का 0 होगा, 0 का 1, एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर तो हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी तो सिंपल ऐसे कर सकते। अगर तो उन्होंने यू की वैल्यू हमें दी हुई है स्पेसिफिक के, वही वहाँ से लेकर इतनी है, ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी है, तब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, तब आपने प्रॉपर सॉल्व करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ए की वैल्यू 1 थी तो कॉम्प्लीमेंट आ गया 0। ठीक है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड पे देखें बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, लेकिन ये देखिए ये वाला बी हमने लेना है और ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में कैसे आता है, जब भी हमारे पास बोथ वैल्यूज़ 1 होंगी तभी वो हमारे पास 1 आएगा, या जिसको आप कह सकती है कि बोथ वैल्यूज़ अगर तो हमारे पास ट्रू हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट भी ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इस जगह पे ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसलिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 आ जाएगा। बाकी सब में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे फाइंड करते हैं। और b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या है, ये है b और ये है a। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो 0 आ जाता है, 0 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, तो आप यहाँ देखें यहाँ पे हमारे पास लास्ट 2 जो है वो कॉलम वो सेम आए हैं, तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड की हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेन डायग्राम के थ्रू हमने प्रूफ करना है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप अगर इस डायग्राम को देखें तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास ABC, और y की वैल्यू क्या आ रही है इधर, y की वैल्यू है BCD और z की वैल्यू है CD। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मैंने सॉल्व किया हुआ इधर, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ट्रू है पहली वैल्यू, सेकंड वन फॉल्स है, थर्ड वाली की फॉल्स है, फोर्थ की भी ट्रू है और लास्ट वन भी ट्रू है हमारे पास। ठीक है, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही थी। तो देखिए पहला क्या है हमारे पास, ए जो है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, एक्स वाई और ज़ी के, एक्स वाई ज़ी देखिए। ठीक है, मतलब एक्स वाई ज़ी का हमने यूनियन लेना है। जब हम यूनियन लेते हैं तो उसमें क्या आता है हमारे पास, सबकी सब वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, मतलब कि जितना भी हमारे पास पड़ा हुआ है काम वो सबका सब उसमें ऐड होता है। तो जाहिर है की बात है एक्स वाई ज़ी की जब सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी ए में, तो सारी वैल्यूज़ को यूनियन ले रहे हैं तो इस यूनियन में हमारे पास ए भी तो शामिल होगा, क्योंकि ए जो है वो एक्स में शामिल है, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू ये वाला, ये फर्स्ट वाला ट्रू है।
जब हम एक्स वाई जी सेकेंड वाले देखिए बी बिलोंग्स टू एक्स वाई जी का इंटरसेक्शन बी वाई और सी, ठीक है, एक्स वाई और जी का इंटरसेक्शन जब हमने लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स और वाई में बी कॉमन है, यस कॉमन है, लेकिन क्या एक्स और जी में बी कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब कि बी नहीं आएगा, ये फॉल्स वैल्यू होगी, ठीक है, हमारे पास देखें फॉल्स है। अब नेक्स्ट है सी बिलोंग्स टू एक्स सॉरी वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे हम, यहाँ पे देखें जी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जी कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें u की वैल्यू क्या है, u मतलब जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास पूरा टेबल बना हुआ था ना, यहाँ पे u लिखा हुआ था और इसके अंदर यूँ ड्रॉ हुआ थे, तो इसकी वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी t प्रोवाइड की हुई है, तो u की वैल्यू है t, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम है, आप देखें कि u की यहाँ पे छोटा सा डॉट लिखा हुआ है t के साथ, और उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू देखें, z का टेबल है, z का जो राउंड्स है उसके हमारे पास मौजूद है c और d, ठीक है, तो z की वैल्यू है c और d है हमारे पास, ठीक है, ये ले लें। तो अब जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ऐसे कुछ आ रहा है, टी ही, इस टी में से वो चीज़ माइनस करनी जो सी में ना हो, तो यहाँ पे बस टी ही वैल्यू आएगी, ठीक है, और हमने y और इसका हमने लेना है y के साथ, ये थर्ड लाइन में देखें कि y और इंटरसेक्शन लेना है z इसका, तो अब देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, y की वैल्यू इस टेबल में देखिए y की वैल्यू आ रही है हमारे पास b c और d, b c और d, ठीक है, y की वैल्यू है b c और d, तो क्या ये देखिए y और z का जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, जी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू टी आ रही थी और इसकी हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या सी तो आ नहीं रहा ना, तो मतलब ये फॉल्स है, इनका हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास जीरो आंसर आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा, तो ये फॉल्स वैल्यू दी हुई है उन्होंने, ठीक है। डी बिलोंग्स टू एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स और इंटरसेक्शन जी ले लें, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पे हम देख लें x की वैल्यू है a b और c, ठीक है, और z की वैल्यू है d और c एंड d, z हमारे पास है c और d, ठीक है, क्या लेना है हमने, x और z का इंटरसेक्शन लिया, x और z का इंटरसेक्शन लिया तो इनमें सेम कॉमन आ रहा है ना, एक ही चीज़ कॉमन आ रही है वो c है, ठीक है, और फिर ये तो हमें सही, ये हमने कर लिया, फिर यहाँ पे देखिए z की वैल्यू सी डी थी, ठीक है, और x की वैल्यूज़ कितनी आ रही है हमारे पास, x में ए बी सी आ रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, सॉरी ये फॉल्स होगा, d बिलोंग्स टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर कॉमन आ रहा है c का, तो ये d डजन बिलोंग्स टू इसमें नहीं आएगा, ये फॉल्स होगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टी बिलोंग्स टू, ये जब इन सब का देखिए, जब इन सब का u माइनस एक्स ले लेंगे, u माइनस वाई, यू माइनस जी लेंगे, जब हम जो सारा ट्रू का ट्रू आएगा, इनकी वैल्यूज़ ट्रू आएगी, तो ये टी बिलोंग्स टू टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ अ ट्रूथ टेबल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है, इफ वन ग्रोस वेजिटेबल्स, ये एक ले लें, इसको हम पी ले लेंगे, देन द वन इज़ गार्डनर, ये इसको अदर वन ले लें क्यू, गोमर इज़ अ गार्डन देयरफॉर गोमर ग्रोस वेजिटेबल्स, ठीक है, यहाँ पे देखें ठीक है, पी हम यहाँ पे ले रहे हैं वन ग्रोस वेजिटेबल्स, क्यू ले रहे हैं क्यू इज़ अ गार्डनर, आर्ग्यूमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इफ़ पी देन क्यू, इफ़ वन ग्रोस वेजिटेबल देन वन इज़ अ गार्डनर, ठीक है, यही उन्होंने कहा है क्यू इज़ अ गार्डनर, तो कंक्लूजन क्या आएगा कि गोमर ग्रोस वेजिटेबल्स, तो सेम हमने पी क्यू लेना है, पी एरो क्यू लेंगे, ठीक है, पी देन क्यू, इसको कहेंगे पी देन क्यू, पी अगर है देन क्यू होएगा, तो पी क्यू हमने लिया, ट्रू ट्रू वैल्यूज़, तो जब हमारे पास बोथ वैल्यूज़
इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अगर p की वैल्यू फॉल्स है और अदर वन ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, p की वैल्यू फॉल्स है और अदर वन भी फॉल्स है तभी हमारे पास ट्रू आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, अगर तो p ट्रू है और q फॉल्स होगा तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें the column if p then q represent the truth value of premises if one grows vegetable then one is gardener। अगर ये वही वाली बात प्रूफ हुई ना p then q, तो कॉलम q रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल और प्रीमिस गो में गार्डनर, यस यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रूव करें कि ये वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, वैलिड स्टेटमेंट्स में क्या था कि अगर जो भी हमारे पास प्रीमिसेस जो हमने कही थी, जो भी हमने p एंड q हमारे पास दो प्रीमिसेस से हमने उसको अगर तो वो ट्रू आ रही हैं तो हमारे पास कंक्लूजन भी ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन ट्रू ही आ रहा था, जिसकी वजह से हम कंक्लूजन यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा है कि ये हमारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट ए बी सी यूजिंग सेट आइडेंटिटीज प्रूव दैट b minus a is equal to b intersection a complement। ठीक है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन चेक करें इधर। अच्छा, इस तरह का ये क्वेश्चन जो है ना आपकी हैंडआउट्स में भी इसी तरह का दिया हुआ है। वो सिंपल वहाँ पे ये b माइनस ए इन्होंने दिया ना, तो वहाँ पे हैंडआउट्स में इन्होंने a माइनस बी के थ्रू ने दिया है, माइनस बी इज इक्वल टू बिलोंग्स टू जो है ना सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो सेम हैंडआउट्स वाला ही है, बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज करके दे दी है। लेट एक्स पहले हमने यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, फिर सेट डिफरेंस का हमने बताना है कि एक्स ये हमने एजम्पशंस किए हैं, एक्स जो है वो बिलोंग्स टू बी है और एक्स जो है वो डजंट बिलोंग्स टू ए। फिर हम नेक्स्ट में डेफिनेशन, ये सेट डिफरेंस का है डेफिनेशन है। फिर डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट का दिया हुआ है, डेफिनेशन इंटरसेक्शन दिया हमने। ठीक है, फिर आगे हमने इसको फर्स्ट वैल्यू ले लिया है। सेम हम y के साथ भी ऐसे करेंगे, तो बोथ वैल्यू से जब हम देखेंगे तो हमारे पास एज रिक्वायर्ड जो भी हमें चाहिए था। ठीक है।